5 पांडवों को तो नहीं मार पाया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण पता नहीं चला, 5 पुत्रों को मार करके जैसे ही गया, प्रातःकाल होते ही पता चला कि वो तो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बार बार कहा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, पहले क्रोध को शांत करो। अर्जुन कहने लगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने 5 बालकों को मारा वो बचेगा नहीं मुझसे। भगवान हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो पता चला गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ करके बंदी बना करके लेकर के आए। द्रौपदी के सामने जैसे ही प्रस्तुत किया, तथा हतम पशुवत् पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुस्तुतं वामस्वभाव कृपया नाम च। हाथों को पैरों को जब बंधे हुए देखा और बंधी बने हुए जब व्यक्ति को देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी और कहने लगी, इसको छोड़ दो, इसको मुक्त करो, इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अरे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा है ये, मेरे बालकों का हत्यारा बाद में है, गुरुपुत्र पहले है, ब्राह्मण पहले है, हमारा पूजनीय पहले है, पहले इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अर्जुन बोले, क्यों ना मारूं, इसके मुझे अगर तुम प्रमाण दोगी तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े बोले, अर्जुन सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि जिसके बालक मारे गए वो माता इतनी दया में आ गई जिसको देख करके, उसको तुम कैसे मार सकते हो। मां को अपने सबसे ज्यादा प्रिय बालक होते हैं, वो बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं देखना चाहती, पर द्रौपदी के चित्त में उसके प्रति दया आ रही है, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, द्रौपदी कहती है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मारो, नहीं होंगे जीवित तो फिर क्यों मारो। दूसरी बात, इनकी मां वो विधवा पहले ही हो चुकी हैं, एक पुत्र को है उसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगी। मेरे बालक मर गए पर मेरे पति अभी भी जीवित हैं, बालकों के बिना मैं रह लूंगी लेकिन पति तो है ना, इनके सहारे रह लूंगी, ये कहां जाएंगी, इनको मत मारो। सीधी बात, द्रौपदी ने अपने वक्तव्य में 5 बातों को विशेष रूप से कहा। जो भी व्यक्ति निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और वो 5 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, धर्म, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए। दूसरा, न्याय, न्याय होना चाहिए, कोई एक पक्ष की तरफ पड़ना ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आपका निर्णय होना चाहिए। तीसरा, करुणा, आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए, पता चली ऐसा निर्णय ले लिया निर्दयी होकर के नहीं, उसमें करुणा का भी अंश होना चाहिए। 5वां, निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए आपके निर्णय में। और अंतिम, समता, महत्व, समत्व होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसका निर्णय कभी विफल नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी की बात सुनकर के उसको अपनी बहन का दर्जा दिया और ठाकुर जी ने उसको कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा।